भारत में मर्द होना आसान नहीं। यहां आपको बचपन से सिखाया जाता है रो मत मर्द हो। फिर बड़े होकर सिखाया जाता है घर संभालो मर्द हो। बचपन से ही एक पुरुष को जवाबदारी उठाना सिखाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है कि लगता है जैसे एक पुरुष को पुरुष होने का दंड दिया जा रहा है। भारत में कुछ कानून हैं जो इतने पावरफुल हैं कि सिर्फ एक कंप्लेंट से एक आदमी की नौकरी, इज्जत और नींद तीनों छिन जाती है। सबूत बाद में देखा जाता है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कानून गलत हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून जरूरी हैं। लेकिन जब वही कानून किसी निर्दोष पर आजमाए जाए तब ऐसे लोगों की आवाज पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कहीं खो जाती है और न्याय की उम्मीद आंखों से दूर होती जाती है। आज की कहानी एक ऐसे एयरफोर्स जवान की है जिसने अपने देश की सेवा पूरी शिद्दत से की और बदले में मिली 19 दिन की जेल, 6 साल की अदालत और एक छिना हुआ प्रमोशन। इल्जाम उनकी अपनी सिस्टर इन लॉ का। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 6 साल के बाद वही साली जी खुद कोर्ट में आकर कबूल करती है शायद वो एक सपना था। आज के इस एपिसोड में 2 किरदार हैं। एक तरफ अनुराग शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्टमैन। नौकरी अच्छी थी, उनको अपनी वर्दी पर गर्व है, जैसे इस देश के हर सिपाही को होता है। कुल मिलके एक अच्छी और सामान्य जिंदगी थी। दूसरी तरफ उनकी सिस्टर इन लॉ, 15 साल की। छुट्टियों में वो कानपुर के खाड़देपुर इलाके में अपने जीजा मतलब अनुराग के घर पे आई हुई थी। 8 मार्च 2019 की एक रात को उनकी साली की तबीयत नर्म चल रही थी। डॉक्टर ने उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए थे, जिसके बाद वो आराम करने चली गईं। दवा का असर था, नींद गहरी थी और फिर अचानक से वो चीखती हैं और अपनी दीदी से कहती हैं कि जीजा ने मुझे छुआ। बस यही वो एक स्टेटमेंट था जिसने अनुराग की जिंदगी बदल के रख दी। 3 अगस्त 2019 को अनुराग के ऊपर एफआईआर होती है क्योंकि उस वक्त उनकी सिस्टर इन लॉ की उम्र 15 साल के आसपास थी। अनुराग के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। 19 सितंबर 2019 अनुराग को गिरफ्तार किया जाता है। अब सोचिए, एक एयरफोर्स जवान जिसको अपनी वर्दी पे गर्व होता है, उनको हथकड़ी लगाई जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त अनुराग की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। उनको जेल भेज दिया जाता है और 19 दिन की जेल के बाद 17 अक्टूबर को उनको बेल मिलती है। लेकिन अनुराग का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। नवंबर में उन पर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और ट्रायल शुरू होता है। और इसी के साथ शुरू होती है वो लड़ाई जो 6 साल तक चलती हैं। हर तारीख पर कोर्ट, हर बार वही अनुराग के चरित्र को परखती नजरें और हर बार वही सवाल। लेकिन इस बीच उनको एक दुख भरे हालत से गुजरना पड़ता है। 2020 में अनुराग को कॉर्पोरल का प्रमोशन आता है। जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं, कॉर्पोरल एयरक्राफ्टमैन से एक रैंक ऊपर होता है। इस पोस्ट पे प्रमोशन पाने के लिए एक जवान सालों तक इंतजार करता है, क्योंकि अनुराग के ऊपर पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उनको वो प्रमोशन नहीं दिया जाता। एक अनप्रूवन आरोप ने उनका करियर वहीं फ्रीज कर दिया था। ट्रायल चला, गवाह आए, बयान दर्ज हुए। इस बीच अनुराग की साली को भी कोर्ट में बुलाया गया और फिर वो लम्हा आया जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस लड़की ने कोर्ट में बयान दिया जिसमें उसने ये कबूल किया कि 8 मार्च की रात को उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली हुई थी। दवा के असर से वो एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी और उन्हें लगा कि सपने में उसके जीजा मतलब अनुराग ने उनको पकड़ लिया है, जिसके चलते वो डर गई। और वहीं डर के चलते नींद में उनकी जोर से चीख निकल जाती हैं। आपने अभी जो सुना, अगर उस पर आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए। जी हां, अनुराग के साथ जो सुलूक पिछले 6 सालों से हो रहा था, उसका कारण उनकी साली को नींद में आया महज एक सपना था। और इतना ही नहीं, लड़की के पिता विजय तिवारी और अनुराग की पत्नी शिवानी दोनों ने कोर्ट में कन्फर्म किया ये कंप्लेंट
एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दर्ज हुई थी। इस बयान के चलते स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जज रश्मि सिंह ने 7 मार्च 2025 को अनुराग शुक्ला को बाइज्जत बरी कर दिया। वजह, प्रोसिक्यूशन केस प्रूव करने में नाकामयाब रहा था और रीजनेबल डाउट को बेस बनाते हुए अनुराग को अक्विट करने का फैसला दिया। लेकिन इसकी कीमत, अनुराग ने 6 साल कोर्ट के चक्कर काटकर, 19 दिन जेल में बिताकर और एक प्रमोशन खोकर अदा की। इस केस ने उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी रेप्यूटेशन और उनका करियर, तीनों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसको कभी भी भरा नहीं जा सकता। आज भी वो एक लीडिंग एयरक्राफ्टमैन है, वही रैंक, वही जगह। कोर्ट ने अनुराग को निर्दोष करार तो दे दिया, लेकिन वो 6 साल, वो प्रमोशन, वो 19 दिन, वो खोई हुई इज्जत कौन वापस करेगा? पॉक्सो जरूरी है, कड़े कानून जरूरी हैं, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी सिर्फ किताब में नहीं, जिंदगी में भी होना चाहिए। क्योंकि सोशल कोर्ट में वर्डिक्ट पहले आता है और इंसाफ अगर आया तो ठीक, नहीं तो 6 साल बाद। ये था आज का एपिसोड। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और कमेंट्स में बताएं, क्या अनुराग को सच में इंसाफ मिला, या कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कोई कोर्ट कभी भी नहीं कर सकता। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का।